नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर जारी लोकसभा चुनावों के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 3 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। ऐसे में सियासी दलों में हलचल तेज है। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा चुनावी प्रचार के लिए लगातार देश के कोने कोने में चक्कर लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। 4 चरणों के मतदान के बाद देश की तकरीबन 379 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब इन 379 लोकसभा सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से अपनी अपनी बड़ी जीत का दंभ भरा जा रहा है। तो वहीं 20 मई को होने वाले चौथे चरण के लोकसभा चुनावों के लिए नेताओं का अलग अलग कोने में चक्कर लगाना भी लगातार जारी है। इस चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीटों पर भी मतदान होना है, जिसमें राजधानी लखनऊ समेत अमेठी, रायबरेली जैसी अहम सीटें भी शामिल हैं। इस बार रायबरेली से कांग्रेस ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जिस अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की चर्चा हो रही थी, वहां से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किशोरी लाल शर्मा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इन दोनों ही सीटों पर एक बड़ी जीत जीतने की जुगत में लगी हुई है। इसीलिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का उत्तर प्रदेश आना और अमेठी, रायबरेली में चुनावी जनसभाएं करना लगातार जारी है। साथ ही राजधानी लखनऊ में भी नेताओं का लोगों से मिलना लगातार जारी है। इसी क्रम में अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में कांग्रेस के सबसे फायर ब्रांड नेता डीके शिव कुमार आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का भी दावा किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 300 सीटों पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने पर गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि इसका निर्णय चुनाव के बाद होगा। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त नेतृत्व में विश्वास करते हैं। इस दौरान डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने कर्नाटक में सरकार बनने से पहले जिन गारंटी का वादा किया था, सरकार में आने के बाद उन्हें पूरा किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 10 किलो फ्री राशन, 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि कर्नाटक में 5 किलो राशन और 5 किलो का पैसा दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी तो ये सभी गारंटी पूरे देश में लागू करेंगे। इस दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार बताए उन्होंने 10 साल में क्या किया। युवा बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव ने प्रदेश का विकास किया था। इस दौरान प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद चंद्रशेखर भी उपस्थित थे। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर पर सीएम के पीए द्वारा की गई उनके साथ बदसलूकी के सवाल पर डीके शिव कुमार ने बड़ी सहजता से ये कहा कि उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई है। वहीं जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल कांड पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने बोला कि भाजपा को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं। वो रायबरेली में 2 से 3 दिन तक रहेंगे। इस दौरान वो रायबरेली, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह चुनावी जनसभाएं संबोधित करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। इस दौरान वो रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। इससे पहले डीके शिव कुमार ने भरोसा जताया कि राहुल गांधी रायबरेली से भारी बहुमत से जीत रहे हैं और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के समर्थन में माहौल है और हम केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दें डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कर्नाटक समेत इकाई के मुखिया भी हैं और प्रदेश का व पूरी कांग्रेस का इस समय एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इस बार डीके शिव कुमार ने जनता से अपील की थी कि 15 मई को होने वाला उनका जन्मदिन ना मनाया जाए। इस वजह से बीती 15 मई को उनके जन्मदिन पर कोई भी खास उत्सव या समारोह नहीं किया गया। दरअसल डीके शिव कुमार ने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला कर्नाटक में सूखे के चलते लिया गया। डीके शिव कुमार ने पहले ही अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रशासकों से आग्रह किया था कि वे राज्य में गंभीर सूखे के मद्देनजर 15 मई को उनका जन्मदिन ना मनाएं, उनके आवास पर कार्यालय भी ना आए,
क्योंकि ये वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और सूखे के चलते इस बार जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे। फिलहाल अब जन्मदिन तो निकल गया और डीके शिव कुमार उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ रायबरेली में वोट मांगेंगे और प्रचार करेंगे। एक और जहां डीके शिव कुमार और कांग्रेस लोकसभा चुनावों के आगामी चरणों के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल लगातार चर्चा में बना हुआ है और उसको लेकर कांग्रेस, भाजपा व जेडीएस पर हमलावर है और लगातार निशाना साध रही है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के नेताओं द्वारा सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में अब कर्नाटक के लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री शरण बसप्पा दर्शनपुर के इस मामले में बयान सियासत पे फिर गर्मा गई है। साथ ही उन्होंने अपने बयान के जरिए एक बार फिर भाजपा को निशाना बनाया है। शरण बसप्पा दर्शनपुर ने प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पार्टी के नेता अब क्यों रेवन्ना के इनकाउंटर की मांग नहीं कर रहे हैं। यादगीर में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक सरकार में मंत्री शरण बसप्पा दर्शनपुर ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने एमसीए छात्रा नेहा हिरेमथ मामले में आरोपियों के इनकाउंटर की जोरदार मांग की थी। बीजेपी और जेडीएस नेता अब कहां हैं? वे प्रज्वल रेवन्ना के इनकाउंटर की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आम आदमी और बड़े आदमी के लिए न्याय अलग अलग है? उन्होंने आगे कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो रिकॉर्ड किए थे और अब दोष दूसरों पर डाल दिया जा रहा है। वहीं जेडीएस द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स वीडियोस में भरी पेन ड्राइव के वितरण का आरोप कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर लगाए जाने पर भी मंत्री शरण बसप्पा दर्शनपुर ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि ये वीडियो किसने जारी किए, महिलाओं के कितने वीडियो लिए गए हैं, क्या प्रज्वल रेवन्ना ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से सलाह लेने के बाद सेक्स वीडियो लिए थे? क्या शिव कुमार ने उनसे महिलाओं के सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था या शिव कुमार ने खुद ही वीडियो लिए थे? जाहिर है कि मंत्री ने जेडीएस पर तंज कसा है। बता दें कि जेडीएस ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर अश्लील वीडियो वितरण के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। पार्टी के राज्य प्रमुख और पूर्व कुमार स्वामी ने उप मुख्यमंत्री पर हसन लोकसभा क्षेत्र में 25,000 से अधिक पेन ड्राइव के वितरण का आरोप लगाया है। यहां से प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार हैं। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी में होने की संभावना है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई है। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसडी रेवन्ना को अरेस्ट किया गया था। एसडी रेवन्ना इस मामले में सह आरोपी हैं। उन्हें एसआईटी ने एक पीड़ित को किडनैप करने के आरोपों के बाद अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्हें विशेष कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी थी। फिलहाल एक और जहां चुनावों के चलते राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को लेकर कर्नाटक में भी अभी भी सियासत जारी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।